बहुत गजब का काम किया, गजब का काम नहीं किया, बहुत गजब का काम किया, है ना। तो प्लीज एक काम और कीजिए, इस एक महीने जो आपने मेहनत किया है, उस मेहनत को ऑटो मूड में ले जाने के लिए एक बार, आखिरी बार अपनी टीम को कॉल कर लीजिए, है ना। आज बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग होने वाली है, आपको वाकई मजा आने वाला है। इस मंथ जो आप करने वाले हैं और पिछले महीने जो आपने किया है, उस काम को मल्टीप्लाई कर सकता है। 2025 दिसंबर आते आते आपका पूरा बिजनेस ऑटो मोड में चल सकता है। तो प्लीज एक बार फिर से सारे लोगों को कॉल कीजिए। सारे एक अच्छे लीडर हैं, और मुझे नहीं लगता कि एक अच्छे लीडर को ये सब बताने की जरूरत है कि उनको किस तरह से सिटिंग बैठना है, किस तरीके से ट्रेनिंग, जब भी मीटिंग हो तो कम से कम एक पेन पेपर लेके बैठने की जरूरत है, कैमरा ऑन करने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता ये सब चीज बताने की जरूरत है। अब ये देखना है कि आपकी टीम इन सब चीजों को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है ना। अब वो टाइम नहीं रह गया जब आप इन सब चीजों को फॉलो करो, अब टाइम वो आ गया है कि ये बातें आप अपनी टीम को फॉलो करा रहे हो या नहीं करा रहे हो। ओके, तो मैसेज कर दीजिए, चैट कीजिए कि भाई एक पेन पेपर लेके बैठना। आज मैं आपको बहुत सारे ऐसे कुछ टेक्निकल पॉइंट नोट कराऊंगा जिसकी वजह से आपको आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई करने में बहुत गजब का सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, बहुत गजब का सपोर्ट मिलने वाला है। मैं सिर्फ यहां मंथ प्लानिंग के लिए ही नहीं आया हूं। आज हमारे पास 1 तारीख है, 1 फरवरी है, हमारे पास टाइम है ना। आज हम कुछ ऐसा प्लानिंग कर सकते हैं कि पूरे महीने, मंथ प्लानिंग के लिए सिर्फ 5 से 10 मिनट का मीटिंग का टाइम चाहिए होता है। जैसा कि आपको पता है कि कंपनी ने ऑफर डाल दी है, टूर डाल दी, ऑफर डाल दिया है, कितने की परचेजिंग में क्या प्रोडक्ट्स मिलने हैं ये डल गए हैं, आपको पता है लकी ड्रॉ डल चुका है। आपको क्या करना है, आपकी टीम के साथ बैठ करके उसके ऊपर डिस्कशन करना है, टारगेट सेट करना है महीने का, और महीने का टारगेट सेट करने के बाद उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है, 10 10 10 दिन का, है ना। इस ट्रेनिंग को मैं 5 से 10 मिनट में खत्म कर सकता हूं। लेकिन ये जो बातें हैं मंथ प्लानिंग, एक नया बंदा किसके साथ करेगा। पुराने लोग तो कर सकते हैं जिनके पास एक अच्छी टीम है, जो 100 200 500 1000 10,000 लोगों की टीम है, वो तो मंथ की प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन जो लोग स्टार्टअप है ना, उनको क्या करना है ताकि उनके पास एक अच्छी मजबूत और जबरदस्त टीम हो। Recording in progress. क्लियर है। तो उसके लिए क्या करना है वो समझना है, और वो समझने के बाद फिर लास्ट में हम 5 से 7 मिनट में आपको या 10 मिनट बताएंगे कि आपको मंथली प्लानिंग कैसे करनी है। क्लियर है। ओके, मैं उम्मीद करता हूं आपके सारे लोग आगे होंगे। आगे होंगे तो आपको सिर्फ एक चीज फॉलो करनी है कि वाकई आपकी टीम के जो लोग हैं सही तरीके से मीटिंग में बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, फॉलो किए हैं कि नहीं किए, कैमरा ऑन किए हैं या नहीं किए, पेन पेपर के साथ हैं कि नहीं। ओके, क्योंकि इसमें बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट होंगे, उनको जरूर नोट कीजिएगा सिस्टमैटिक ढंग से। ओके, तो मैं अब आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि मैंने अपना फोन म्यूट कर दिया है, आप भी अपना फोन म्यूट कर दीजिए। अच्छा, दूसरी चीज, जैसा कि बोला जाता है कि अगर लोहे को लोहे के साथ रख दोगे तो 1 साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद भी उनके अंदर कोई चेंज आने वाला, उनके अंदर फीचर सेम रहेगा। लेकिन लोहे को अगर मैग्नेट के साथ रख दोगे, लोहा और मैग्नेट अगर साथ रहेगा, तो कुछ दिन बाद ही मैग्नेट के बहुत सारे फीचर लोहे के अंदर आ जाते हैं। आप लोगों को पता होगा, आप बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट पे काम कर रहे हो तो थोड़ा सा इन सब चीजों का नॉलेज होना चाहिए, है ना। कि लोहे को मैग्नेट के साथ रखोगे तो मैग्नेट के फीचर लोहे में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन लोहे को लोहे के साथ जिंदगी भर रखोगे तो कोई भी फीचर कन्वर्ट होने वाला। वैसे लीडरशिप है, लीडर्स बनने का एक बहुत बड़ा माध्यम है आपको अपने लीडर के साथ कनेक्ट रहना है। ठीक है। दूसरी चीज, एक एग्जांपल और बताता हूं। मान लीजिए मेरे पास 10 लोग सामने बैठे हैं और एक एक मोमबत्ती लेके बैठे हैं, ठीक है। और मुझे उनका मोमबत्ती जलाने के लिए मुझे मोमबत्ती दी गई है। तो अब उनका मोमबत्ती जलाने से पहले मुझे अपना मोमबत्ती जलाना पड़ेगा ना। अगर उन सबकी मोमबत्ती बुझी और मेरी मोमबत्ती भी अगर बुझी हुई है, तो क्या मैं उनकी मोमबत्तियों को जला सकता हूं। मेरी बात समझ पा रहे हो। मेरी वॉइस क्लियर है। कोई नेटवर्क इशू, कोई फ्लैक्चुएशन, किसी टाइप का कोई दिक्कत, प्लीज कोई एक चैट में उसमें लिखिएगा कि वॉइस क्लियर है एकदम। बढ़िया, सब कुछ इशारा है, क्लियर है। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस 1 से 2 लीडर ने लिख दिया, काफी है। बढ़िया।
अब समझिएगा, जिस तरीके से मेरे सामने 10-12 लोग मोमबत्ती लेके बैठे हैं, लेकिन अगर मेरी मोमबत्ती नहीं जल रही तो मैं उनकी नहीं जला सकता, है ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप अच्छे लीडर, आप अच्छी टीम, अच्छी प्लानिंग तब कर सकते हो जब आपको ये सब चीजें करनी आती हैं। ठीक है, तो पहले ये चीज सीखनी है। मैं स्पीड में थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। अब यहां आ जा, नेक्स्ट स्लाइड। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छे पे आउट पे नहीं बैठे हैं। दोस्तों, मेहनत और मजदूरी का फर्क समझो। आप लोग यहां स्ट्रगल करने नहीं आए हो, आप लोग सक्सेसफुल होने आए हो। और सक्सेसफुल होने का एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस है। आज मैं आपको वो प्रोसेस फॉलो करना सिखाना चाहता हूं, वो प्रोसेस बताना चाहता हूं जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल हो, नॉट स्ट्रगल करो। क्लियर है? डन। क्यों? क्योंकि ये क्लियर लिखा है, लर्न टू हाउ। एक मिनट, मैं आपके स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। लर्न टू थिंक इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको दो चीज सीखनी पड़ेगी। लोगों को इस बिजनेस में लेकर कैसे आए, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, एक अच्छी टीम कैसे बनाए। पहले लोगों को रिक्रूट करना है और फिर उनको ट्रेंड करना है। क्लियर? समझ में आ रहा है मेरी बातें? ठीक है। वर्ल्ड क्लास के जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, जितने भी मोटिवेटर हैं, अच्छे से अच्छे, वर्ल्ड क्लास की बात बोल रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ दो ट्रेनिंग चल रही है। पहला रिक्रूटमेंट और दूसरा डेवलपमेंट। पहला रिक्रूटमेंट और दूसरा डेवलपमेंट। नेटवर्क मार्केटिंग में दो ही ट्रेनिंग है। पहला, लोगों को ज्यादा से ज्यादा लायक कैसे, और दूसरा, उनको डेवलप कैसे करें। ठीक है, डेवलप कैसे करें। इंपॉर्टेंस ऑफ टीम बिल्डिंग। अब यहां पे लिखा हुआ है क्लियर कि, एक सेकेंड सर, हो, इंपॉर्टेंस ऑफ टीम बिल्डिंग। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सक्सेसफुल होना है तो टीम बनाना पड़ेगा। ठीक है, टीम जो बनाते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, और टीम नहीं बनाते तो सक्सेसफुल नहीं होते। आप बहुत अच्छे सेल्समैन हो, आप बहुत अच्छे स्पीकर हो, आप बहुत अच्छे मोटिवेटर हो, सक्सेस की गारंटी नहीं। लेकिन आपके पास एक बहुत अच्छी टीम है तो सक्सेस की गारंटी है। क्लियर है? तो हमें किस पे फोकस करना है? टीम पे। तो यहां एक क्लियर लिखा हुआ है, क्या टीम बनाना जरूरी है। मैं एक अच्छा सेल्समैन हूं, मैं एक अच्छा प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज रखता हूं, मैं एक अच्छा वक्ता हूं, तो क्या सक्सेसफुल नहीं हो सकता? क्या नेटवर्क मार्केटिंग में टीम बनाना जरूरी है? तो यस, मेकिंग टीम कंपलसरी है। यहां नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने के लिए टीम बनाना जरूरी नहीं है, कंपलसरी है। क्लियर है? माइंडसेट क्लियर करके आगे बढ़ेंगे हम कि कंपलसरी है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ टीम बिल्डिंग बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ही यही है यार दोस्तों, कि टीम बिल्डिंग बिजनेस है। ओके, तो हमें टीम बनाना है। अब आती है बात कि हमें टीम बनाना कैसे है। ठीक है, मैं बहुत शॉर्ट, मैं एक स्लाइड पे बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, आपको कट टू कट समझाने की कोशिश करूंगा। तो अब टीम कैसे बनानी है, हाउ टू बिल्ड टीम। जैसा कि मैं बोल रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना है तो टीम बनाना पड़ेगा। अब टीम बनाने के लिए क्या करना है? टीम बनाने के लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि आपको एक बहुत अच्छा प्लानर होना चाहिए। ये बात सही है, गलत है? क्या मेरी बात से आप लोग एग्री कर रहे हो? नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो ये पहला स्टेप है, इसके बिना कोई चांस नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना हो गया, लेकिन आज भी किसी सही बंदे के साथ अगर प्लान करने की जरूरत होती है तो वो अपने अपलाइन को कॉल करते हैं, अपने अपलाइन को प्लान पे ले जाना चाहते हैं। समझ रहे हो? और बहुत सारे अपलाइन उनको गोद में लेके, बाइक पे बैठा के, कार में बैठा के प्लान करने चले जाते हैं। आप यकीन मानिए, प्रोसेस से भटक रहे हैं। ठीक है, तो क्या आप लोग ये सब चीज फॉलो कर रहे हो? नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको बेस्ट प्लानर बनना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ओके। फॉर स्ट्रॉन्ग टीम क्या करना है? रिक्वायरमेंट फॉर स्ट्रॉन्ग टीम, वेरी गुड प्लान प्रेजेंट। एक अच्छा प्लानर बनना है और एक अच्छे तरीके से प्लान को प्रेजेंट करना सीखना है। अगर ये चीज नहीं कर सकते तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपका राह जो है ना, वो बहुत टेढ़ा मेढ़ा डगमगा आने वाला है। ठीक है, तो आपको एक अच्छा प्लानर बनना और अच्छे तरीके से प्लान प्रेजेंट करना है। लेकिन अब होता क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग 2, 4, 5 हजार की खरीदारी कर लेते हैं, सामान ले लेते हैं, तो उनको लगता है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल हो जाएंगे। नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी ज्वाइनिंग किस डेट से है कोई फायदा नहीं। आप पर्ल बन गए, गोल्ड बन गए, टोपाज बन गए, कोई फायदा नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में जिस दिन आप पेन उठाते हो और पहला दिन प्लान प्रेजेंट करना शुरू करते हो, उस दिन से नेटवर्क मार्केटिंग में आपका जन्म होता है। मेरी बात क्लियर है? नेटवर्क मार्केटिंग में आपका जन्म कब हुआ? जिस दिन से आपने पेन पेपर उठा करके प्लान खुद देना शुरू किया।
आप हो सकता है कंबल फाइट कर लिए हो सकता है आपने ब्लैंकेट फाइट किया हो, आपने गीजर फाइट किया हो, लेकिन प्लान किसी और ने दिखाया है, तो आपका नेटवर्क मार्केटिंग में जन्म ही नहीं हुआ है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपका जन्म कब हो रहा है? जब आप प्लान दिखाना शुरू कर रहे हो। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है मैडम? ओके। अब आता हूं कि प्लान तो सीख गए, अब टीम बनानी है, लेकिन टीम बनाने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है जिसका नाम है भीड़ खड़ा करना। अब आप बोलोगे कि सर अभी तक तो बात यह हो रही थी कि टीम बनाने की, लेकिन आपने अब बात को कन्वर्ट कर दिया, बोला भीड़ खड़ा करने के लिए। दोस्तों देखो एक चीज समझना, अगर मुझे एक अच्छी आर्मी बनानी है तो मैं सिर्फ 10 लोगों को सेलेक्ट करके नहीं चल सकता। आर्मी को अच्छी बनाने के लिए वो क्या करती है, रैलीज निकालती है, भर्ती निकालती है, वैकेंसी निकालती है, और 10 वैकेंसी आता तो सिर्फ 10 लोग अप्लाई नहीं करते, हजारों लाखों लोग अप्लाई करते हैं। उसमें से वो सेलेक्ट करती है, तब जाके इंडियन आर्मी सबसे बेस्ट आर्मी बनती है ना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है सिलेक्शन का लिए। लेकिन अगर आपके पास 8-10 लोगों की टीम है, 8-10 लोगों को ज्वाइन कराया और आप बोलते हो कि अब मैं अपनी टीम बना रहा हूं, नहीं। टीम अच्छी और मजबूत बनाने का पहला प्रोसेस है कि आपको एक अच्छा प्लानर बनना है, और अच्छा प्लानर बनने के बाद आपको भीड़ खड़ी करनी है, और भीड़ खड़ी करते समय आपको यह ध्यान नहीं देना है कि वो बंदा काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो खुद प्लान देख पाएगा नहीं, चाहे उसको प्रोडक्ट दे करके, चाहे कैसे भी आपको भीड़ खड़ी करनी है। ठीक है? अदर बिल्डिंग टीम बिल्डिंग स्किल, ये क्लियर समझ में आ रहा है? यहां तक कोई शक है? स्टेप फॉर टीम बिल्डिंग क्या करनी है? क्राउड इकट्ठा करनी है। डन। व्हाट हैपन विद द मोस्ट पर्सन? पीपल कम। देखो, हम टीम बनाने जा रहे हैं, उससे पहले हमें भीड़ खड़ी करनी है, और भीड़ खड़ी का रेशियो समझना है कि 10 लोग आएंगे, 10 लोग जाएंगे, 10 लोग आते रहेंगे। इसको कहते हैं एक रेशियो, फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आपके पास 10 लोग हैं और आप सोचो इन्हीं 10 लोगों की मैं अच्छी टीम बना लूंगा, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक फंडामेंटल है, इनपुट रेशियो, आउटपुट रेशियो, डेड रेशियो। कुछ लोग आएंगे और कुछ लोग चले जाएंगे, और कुछ लोग आपके साथ तो रहेंगे बट वो निष्क्रिय रहेंगे। रहेंगे तो आपके साथ, लेकिन करेंगे कुछ भी। इस रेशियो को समझना है, इनपुट रेशियो, आउटपुट रेशियो और डेड रेशियो। तो हमें क्या करना है, कुछ ही लोगों पे टीम बनानी नहीं शुरू करनी है, हमें क्या करना है, पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्राउड इकट्ठा करना है। और क्राउड इकट्ठा करने का एक सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं। आपके शहर में कोई भी मीटिंग हो, कोई भी सेमिनार हो, कहीं भी हो, इंडिया के किसी भी कोने में, कंपनी का इवेंट हो, कंपनी का प्रोग्राम हो, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा को वहां ले जाने की। क्राउड इकट्ठा करने का एक बहुत बेस्ट तरीका है, और ये एग्जाम्पल है। जितने भी लीडर हैं जो आज सक्सेसफुल हैं, उनकी जब लिस्ट निकाल के देखेंगे तो उन्होंने आज तक कंपनी का कोई भी इवेंट नहीं छोड़ा होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? कोई भी आउटडोर ट्रेनिंग नहीं छोड़ा होगा, कोई भी मीटिंग सेमिनार जूम नहीं छोड़ते, वही लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो ये करना है, हाउ टू क्रिएट अ क्राउड। समझिएगा, मैंने शुरुआत से जा रहा हूं, फिर से बैक में जा रहा हूं। मैंने क्या बोला? अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना है तो आपको एक टीम बनानी पड़ेगी। टीम कंपलसरी है, और टीम बनाने का पहला प्रोसेस है आपको एक अच्छा प्लानर होना होगा। प्लानर होने के बाद आपको एक भीड़ इकट्ठा करनी है। अब भीड़ इकट्ठा करने के लिए क्या करना है, आपको बिजी होना पड़ेगा। यू हैव टू मेक योर सेल्फ बिजी। क्या करना है आपको? बिजी होना है। आज ट्रेनिंग थोड़ी लंबी होने वाली है भाई, जल्दीबाजी में नहीं रहूंगा मैं, लेकिन एक एक चीज पक्का क्लियर कर दूंगा। आज मैं बोल रहा हूं, आज जो मैं बातें बता रहा हूं और उसको सिर्फ इस महीने फॉलो कर लेना, आपके पास एक बहुत अच्छी टीम बनी क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है? लास्ट तक जरूर रखिएगा, वरना आप जो सोवत है, जो खोवत है, ये सब चीजें हो जाएंगी। ठीक है? तो अब आपको बिजी होना है। बिजी कहां होना है? अब यहां लिखी हुई कुछ चीजें। आर यू बिजी? आर यू बिजी विथ नेटवर्क मार्केटिंग? लोग बिजी तो बहुत हैं, लेकिन क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग में बिजी है? मैं अगर ये सवाल करूं तो 100 में से 95% लोग कहते हैं यस, आई एम बिजी, वी डोंट हैव टाइम। उनके पास टाइम नहीं है, इतना बिजी है। लेकिन जब पूछो कि कहां बिजी हैं, उनने आज कितने प्लान किए, कितने प्रेजेंटेशन हुआ, कितनी ज्वाइनिंग हुई, तो उनके पास उनका कोई डाटा नहीं होता। तो इसके लिए मैं आपको समझा रहा हूं कि लोग बिजी तो हैं। दत्ता सर मेरी बात को समझिएगा, समंता सर, फूले सर, प्रभु सर, मुकेश सर, विनोद सर, जो भी हैं, सीके सर, इरफान सर, भास्कर सर, लोग बिजी बहुत है। उनके पास इतना टाइम नहीं कि वो अपनी टीम से बात कर सके, लेकिन कहां बिजी है? अब बिजी होने में तीन टाइप है, टाइम है, 3 टाइप ऑफ टाइम जहां लोग बिजी हैं। जिसका है, पहला टाइम जो होता है वो प्रोडक्टिव टाइम। क्या है?
नोट कर सकते हैं इसको। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बिजी हैं, लेकिन बिजी में प्रोडक्टिव टाइम का बेनिफिट है वो इनकम जनरेट करता है। ओ भाई कहां से कचड़े वाले आ गए। प्रोडक्टिव टाइम क्या होता है, आपकी इनकम जनरेट करता है। जैसे कि क्या होता है यहां पे, बिजनेस वैल्यू को क्रिएट करना, प्रोडक्ट सेल करना, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स को ज्वाइन करना, ये सब क्या है, प्रोडक्टिव टाइम है। इसमें अगर आप बिजी हैं तो सही जगह बिजी है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग रिजल्ट ओरिएंटेड बिजनेस है, एफर्ट ओरिएंटेड बिजनेस नहीं है। आपने कितना अच्छा एफर्ट किया इसलिए आपकी इनकम नहीं आएगी, आपने अपने एफर्ट को रिजल्ट में कन्वर्ट किया इसलिए आपकी इनकम आती है। क्लियर है। तो अगर आप बिजी हैं तो आपको पहला जो प्रोडक्टिव है उसमें से बिजनेस वैल्यू को क्रिएट करने में, प्रोडक्ट सेल करने में और न्यू डिस्ट्रीब्यूटर की ज्वाइनिंग पे बिजी होना है। दूसरा प्रोडक्टिव टाइम का क्या है, इसके लिए क्या करना होता है, शो प्लान, सेलिंग प्रोडक्ट, इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, होम मीटिंग। अगर आप ये सब काम कर रहे हैं तो आप प्रोडक्टिव टाइम में बिजी हैं। ठीक है। दूसरा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैं पॉजिटिव हूं, जब भी उनसे बात करते कहते हैं सर मैं बहुत पॉजिटिव हूं। भाई पॉजिटिव होने से पैसा नहीं आता, समझ में आ रहा है। आप प्रोडक्टिव टाइम कितना कर रहे हो इससे पैसा आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं वो इनकम नहीं कर रहे हैं, काम नहीं चल रहा है, टीम नहीं बन रही है, लेकिन आपके साथ हमेशा मौजूद रहेंगे, वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने से टीम नहीं बनेगी, इनकम नहीं आएगी। क्या है, प्रोडक्टिव टाइम, समझ रहे, उसको करने से इनकम आएगी। टाइप ऑफ टू, सेकंड एक्टिव टाइम। पहला कौन सा था, प्रोडक्टिव, दूसरा क्या है, एक्टिव टाइम। नो पे आउट फॉर एक्टिव टाइम। यहां क्लियर मैंने लिख रखा है और रेड वर्ड में कि पे आउट आपका एक्टिव रहने से नहीं आता, प्रोडक्टिव होने से होता है। जैसे कि आज कोई बंदा सुबह 9 बजे निकल गया घर से और रात में 11 बजे आ रहा है, तो जो सुबह 9 बजे निकला है रात में 11 बजे आ रहा है, तो उसने 12 से 13 घंटे काम किए हैं, वो उसका एक्टिव टाइम है। लेकिन उस एक्टिव टाइम में उसने कितने प्लान किए, कितना सेल किया, कितना क्लोज किया, वो उसका प्रोडक्टिव टाइम है। समझ पा रहे हो मेरी बात। एक्टिव टाइम क्या, आप सुबह से निकल गए, ऑफिस में जाके बैठे हो, एक प्लान आया, उसके बाद आपने 2-3 बजे तक वहीं बैठा, आप सिर्फ प्लानिंग करते रहे, फिर निकले, एक प्लान किया। तो एक्टिव और प्रोडक्टिव का डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा एक्टिव टाइम का नहीं आता, प्रोडक्टिव टाइम का आता है। ठीक है। तो पहला आया था प्रोडक्टिव, दूसरा आया एक्टिव, और तीसरा आता है जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट टाइम। जैसे कि हर जगह मीटिंग होता है, सेमिनार होता है, ट्रेनिंग होता है, उसको हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट टाइम। ठीक है। डेवलपमेंट टाइम भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप डेवलपमेंट टाइम को समझिएगा। आज आपका दिन में 10 घंटे हैं, डेली आप 6 घंटे काम करते हो, 10 घंटे में 6 घंटे काम करते हो। 6 घंटे में अगर 4 घंटे सिर्फ डेवलपमेंट का काम कर रहे हो तो भी इनकम जनरेट नहीं होने वाली। आपको क्या करना है, 10 घंटे में 6 घंटे में 4 घंटा प्रोडक्टिव टाइम, 1 घंटा डेवलपमेंट टाइम और बाकी एक्टिव टाइम। लेकिन होता क्या है इसका अपोजिट, लोगों के पास फील्ड में ना निकलने की जगह डेली वो किसी को पकड़ लेते हैं, प्लान सिखाने लगते हैं, इन सब चीजों पे फॉलो करने लगते हैं। अब सीके सर, ये एग्जांपल में दे रहा हूं, सीके सर नाराज नहीं होइएगा। सीके सर कार लिया, सामान लिया और एक सर के पास पहुंचाने गया। ठीक है, ज्यादा नहीं, 5 से 6 किलोमीटर का डिफरेंस होगा। अब वहां बैठ के सुबह से लेके 9 बजे पहुंच गया था, 11 बजे तक प्लानिंग हुई कि सर हम ये करेंगे वो करेंगे, फिर 12 बजे सीके सर वापस आ गया। ठीक है। अब सुबह 9 बजे से लेकर के रात दिन में 12 बजे तक का टाइम, ये कौन सा टाइम है, एक्टिव टाइम नहीं हुआ, या प्रोडक्टिव टाइम हुआ, या डेवलपमेंट टाइम हुआ, ये ओनली एक्टिव टाइम हुआ है। इसका पैसा, लेकिन उसी ड्यूरेशन में एके सर ने किसी को इनवाइट कर लिया, क्योंकि एके सर को पता था कि सीके सर आने वाला है, उन्होंने किसी बंदे को बैठा के रखा है मीटिंग के लिए या ट्रेनिंग देने के लिए। तो आप अपने टाइम का सही यूटिलाइज कर रहे हो, है कि नहीं। तो इस तरीके से प्लानिंग करके काम करना है कभी भी। अब नेक्स्ट डेवलपमेंट टाइम क्या होता है। अब डेवलपमेंट टाइम में क्या है, यहां पे कुछ चीजें, प्लान को सिखाना, टीचिंग ऑफ इनविटेशन, ठीक है, लिस्ट बिल्डिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, शो बिजनेस विजन, मतलब इस बिजनेस का विजन दिखाना, ये सब होता है डेवलपमेंट टाइम। लेकिन अगर हम वहां बैठ के इधर उधर की बातों पे फोकस कर रहे हैं, यहां वो हो रहा है, यहां वो हो रहा है, वहां ग्रोथ हो रहा है, ये चीजें हो रही है, तो फिर आप डेवलपमेंट भी नहीं कर रहे, ना आप प्रोडक्टिव कर रहे हो ना एक्टिव कर रहे हो। एक्टिव तो हो लेकिन डेवलपमेंट, तो इन तीनों काम को करना है। क्लियर है। इसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं घुसूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे बतानी है। अब
यूज कैसे करना है आपके टाइम को, इन सब चीजों को समझने की जरूरत है। पहला, यहां क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्टिव टाइम डेली कम से कम 4 से 6 घंटे होने चाहिए। कितने? 4 से 6 घंटे। एक्टिव टाइम 1 to 2 आवर, मतलब आपका जो ट्रेवलिंग है, ठीक है, वो 1 से 2 घंटे होने चाहिए, है ना। कॉलिंग फॉर फाइन ट्यूनिंग, ये सब पहले से डिसाइड कर लेना है। डेवलपमेंट टाइम जो होता है वो वीकली होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप डेली बैठ करके आप 2-4 लोगों को बैठा लिए हैं, अब उन्हीं के साथ लगे हुए प्लान सिखाने में। अरे भाई, पहले प्रोडक्टिव टाइम को इकट्ठा करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाओ। क्लियर है? इवन इवनिंग, अगर आपके पास कोई काम नहीं है, तो जो डेवलपमेंट टाइम है वो कब कीजिए? दोपहर में। जैसे गर्मियों को टाइम है, दोपहर में कोई नहीं निकलता, तो उस टाइम डेवलपमेंट टाइम पे फोकस कीजिए, है ना। अगर आप रात में, लगता है कि आप गांव देहात में रहते हैं और शाम में 7 बजे 8 बजे के बाद कोई आपको टाइम देने वाला नहीं है, तो उस टाइम को आप डेवलपमेंट टाइम में यूज कीजिए। क्लियर है? ये टाइम यूज करना बहुत जरूरी है, सही तरीके से मैनेज करना। क्लियर है? नेटवर्क मार्केटिंग क्योंकि कॉपी कट का बिजनेस है, जैसा जैसा आप करोगे टीम वैसा वैसा करेगी। अगर आपने देख लिया है कि आप अपने ऑफिस में किसी लीडर की मीटिंग रखते ही हो शाम में 4 बजे 5 बजे 6 बजे, तो डाउनलाइन भी हमेशा क्या करेगी? 4 बजे 6 बजे रखने की कोशिश करेगी, जबकि वो आपका प्रोडक्टिव टाइम था। आपको जो काउंसलिंग मीटिंग रखनी चाहिए थी, वो काम क्लोज होने के बाद रात में 8 बजे 8:30 बजे से रखनी चाहिए थी, या अर्ली मॉर्निंग रखनी चाहिए था 8-9 बजे से, या गर्मी का टाइम है, दोपहर में कोई नहीं निकलता, तो उस टाइम यूटिलाइज करना है। क्लियर है? इन सब चीजों को समझ पा रहे हो? ठीक है। अब प्लान इन्विटेशन योर मैक्सिमम टाइम इन शोइंग प्लान। अब ये करना क्या है? क्राउड इकट्ठा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको क्या करना है? प्लान में बिजी होना है। अगर आप बिजी हो, अभी जब मैंने स्लाइड स्टार्ट किया तो मैंने लोगों से क्या पूछा? अगर मैं 100 लोगों से पूछता हूं कि क्या आप बिजी हैं, तो 100 में 95 लोग बोलते हैं कि हाँ सर मैं बिजी हूं। लेकिन अब कहां बिजी थे वो समझना, प्रोडक्टिव में, एक्टिव में, डेवलपमेंट में। अब आपको अगर एक अच्छी और मजबूत टीम बनानी है, तो आपको सिर्फ एक काम पे बिजी होना है, और वो लिखा हुआ है प्लान, प्लान, प्लान। क्लियर है? प्लान में बिजी होना है। क्रिएट क्राउड, गेट बिजी, शो प्लान, प्रोडक्टिव वर्क, पीपल ज्वाइन, ठीक है। इन सब चीजों पे फोकस करना है, टारगेट सेट कराना है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूं कि आपने क्राउड इकट्ठा कर लिया, क्या किया? आपने माइंडसेट किया कि नेटवर्किंग करनी है, आप एक अच्छे प्लानर बने, और आप प्लान के साथ साथ आपने टाइम को मैनेज करना सीख लिया और एक अच्छी भीड़ इकट्ठा कर ली है, ठीक है। तो अब सेकंड पार्ट आता है, जिनके पास 150 लोग आ चुके हैं, टीम नहीं है 150 लोगों की, 150 लोग उनकी आईडी पे दिख रहे हैं, तो उसमें से लोगों को सेलेक्ट करना। स्टेप 2 क्या है? लोगों को सेलेक्ट करना क्राउड में से। और क्या करना है, सिलेक्शन कैसे होगा ये समझने की जरूरत है। नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। उस भीड़ में से मात्र 10 लोगों को आपको सेलेक्ट करना है। कितने लोगों को? ओनली 10 लोगों को सेलेक्ट करना है, ठीक है। और उस 10 लोगों से एक जबरदस्त टीम बनती है। कैसे? अब वो सेकंड स्टेप लिखवाने वाला हूं, नोट करना भाई आप लोग चाहो तो, ठीक है। कि लोगों को चूज कैसे करें। भीड़ इकट्ठा हो गई, अब उस भीड़ में से लोगों को चूज कैसे करना है? तो चूज करते समय सबसे पहला चीज, हु हैज बिगर ड्रीम देन यू। कौन बंदा है जो आपसे बड़े सपने देखता है? अगर आप बुलेट की बात करते हो, तो वो कहता है सर बुलेट तो ले ही रहे 3 लाख का, तो क्यों ना इतना ही डाउन पेमेंट करके एक औरा ले लेते हैं, है ना। अगर आप मर्सिडीज की बात करते हो तो बीएमडब्ल्यू की बात करता है वो, अगर किराए के रूम की बात करते हो तो बंगले की बात करता है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर अच्छी और मजबूत टीम बनानी है, तो सबसे पहला स्टेप आपको फॉलो करना है, उन लोगों को सेलेक्ट करना जिनके सपने आपसे बड़े हैं। क्लियर है? क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग में उन्हीं के साथ ज्यादा से ज्यादा समय देने की कोशिश करना जिनके सपने आपसे बड़े हैं। क्लियर है मेरी चीजें? ओके, नेक्स्ट, हु टू चूज, हु लिसन टू यू। दूसरा क्या है? पहला, जिसके सपने आपसे बड़े हैं। दूसरा, जो आपको सुनता है, जो आपकी बात को फॉलो करता है, जो आपकी बात से एग्री करता है। नेटवर्क मार्केटिंग में कितना भी अच्छा है, कितना भी स्किल वाला है, कितना भी नॉलेजफुल है, लेकिन अगर आपकी बातों को नहीं सुनता, उसके साथ आपको टाइम देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरी बात क्लियर हो रही है? पहला, वो आपसे बड़े सपने देखने वाला होना चाहिए। दूसरा, वो आपकी बातों को सुनता हो। तीसरा, हु इज रेडी टू स्पेंड योर सेल्फ। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, कि वो बंदा क्या आप
अपने ऊपर खर्च करने के लिए तैयार हैं। अब आप बोलते हो कि यार यहाँ मीटिंग है और हमारी कंपनी का प्रोग्राम होगा, यहाँ पे 100-100 रुपए टिकट के लगाने हैं, और वो बोलता है कि सर ये तो आप प्लीज दे दीजिए 100 रुपए। आप गलत बंदे के साथ काम कर रहे हो। आपको लगता है कि उसके 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर जाना है और प्लान देना है, और वो फिर बहाने बोलता है सर जाऊं तो लेकिन पेट्रोल में पैसा नहीं है। अगर आप उसके पेट्रोल के पैसे दे रहे हो, आप गलत बंदे के साथ काम कर रहे हो। ठीक है, जो बंदा अपने ऊपर खर्चा नहीं कर सकता, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में वो आपके साथ बहुत ज्यादा दिन चलने वाला, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पहला, जो सपने बड़े देखता है। दूसरा, जो आपकी सुनता है। तीसरा, जो अपने ऊपर खर्च करने के लिए तैयार है। अब एक साफ सुथरा सा शर्ट, पैंट, शूज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसके पास एक अच्छा प्लान दिखाने के लिए नोटिंग पैड होना चाहिए, पेन होना चाहिए, उसके पास एक बैग होना चाहिए। लेकिन वो बोलता है कि सर कुछ टीम बन जाएगी तो मैं बैग ले लूंगा, कुछ टीम बन जाएगी तो सर मैं नोटिंग पैड ले लूंगा, कुछ टीम बन जाएगी तो मैं अपने कपड़े ठीक कर लूंगा, तब तक ऐसे ही प्लान दूंगा तो होने वाला। ठीक है, इन सब चीजों को प्रॉपर नोट कीजिएगा। चौथी चीज, हु टू चूज, हु मोटिवेट यू। अब यहां आप लोगों को थोड़ा सा गलत लगेगा। पहला क्या था? जो ड्रीम देखता हो आपसे बड़े। दूसरा, जो आपकी बात को सुनता है। तीसरा, जो अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार था। अब चौथा, जो आपको मोटिवेट करता है। अब 90% लोग कहेंगे सर यहां तो आप गलत बोल रहे हो, हमारा अपलाइन का काम होता है डाउनलाइन को मोटिवेट करना, और आप कह रहे हो कि डाउनलाइन मुझे मोटिवेट करेगा। ऐसा होता है क्या? अपलाइन डाउनलाइन को मोटिवेट करता है या डाउनलाइन अपलाइन को मोटिवेटेड करता है? अगर धोखे से आपने डाउनलाइन को फोन किया, हाँ कैसे हो, हाँ सर ठीक नहीं है, ऐसे लोगों को साथ काम कर रहे हो। सर थोड़ा सा आज ये है, सर आज रहने दो, कल कर लेते हैं। अगर ऐसे लोगों के साथ काम करोगे तो आपके अंदर भी नेगेटिविटी मिलेगी, कहेगी यार मुझे लोग ठीक नहीं मिल रहे। लेकिन उसी की जगह आपने एक बंदे को कॉल किया, मान लीजिए वरुण सर यहाँ पे, वरुण सर को मैंने कॉल किया, वरुण सर बोलता है हाँ सर कहिए ना सर, बताइए सर आज कहाँ चलना है सर, सर प्लीज सर आज मुझे बहुत बड़ा करना है सर, सर आज मुझे कम से कम 2 लोगों की ज्वाइनिंग करना है सर। ठीक है, तो आपको भी लगेगा नहीं यार, वरुण सर ने अगर डिसाइड किया कि मुझे 2 लोगों को ज्वाइन करना है तो मैं भी मोटिवेट होकर उसको टाइम दूंगा कि नहीं दूंगा। हमेशा मोटिवेटेड लोगों के साथ काम करने की कोशिश कीजिए। अब आपको डेली सुबह शाम उसको अगर मोटिवेट करके फील्ड में निकालना पड़ रहा है तो आप गलत बंदे के ऊपर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि जब आपकी टीम थोड़ी सी बड़ी होनी शुरू होगी, जब लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना होगा, उस टाइम उसको मोटिवेट करने के लिए आपके पास समय नहीं होगा, और वो पीछे छूट जाएगा। तो पीछे नहीं छूटेगा, आपका बहुत कीमती समय लेके जाएगा। तो शुरुआत से इन सब चीजों को फॉलो करना है। ठीक है, जिसको आप सुबह शाम 2 मोटिवेशन का इंजेक्शन लगा के फील्ड में निकाल रहे हो, वो चलेगा तब तक जब तक आप उसे चला रहे हो, वो कभी जिंदगी में खुद चलने वाला। ठीक है, तो जब हम टीम बनाने जा रहे हैं तो ऐसे लोगों को सेलेक्ट करना है। क्लियर है मेरी बातें? अच्छा, पांचवा, हु टू चूज, हु यूज फॉर कंपनी प्रोडक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या था? ड्रीमर, खुद पे खर्चा करने वाला, इन्वेस्टमेंट करने वाला। अब क्या है? जो बंदा कंपनी के पूरे प्रोडक्ट यूज करता है। जो बंदा खुद ही कंपनी के प्रोडक्ट को यूज नहीं करता, इसका मतलब समझ रहे हो, उसको कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर बिलीव नहीं है, फेथ नहीं है। अब जिसको कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर बिलीव नहीं है, फेथ नहीं है, तो क्या वो प्रोडक्ट सेल करके आ सकता है मार्केट में? कभी भी नहीं। तो जब आप एक अच्छी टीम बनाने जा रहे हो तो इन सब चीजों को पक्का चेक करना है कि जिस बंदे के साथ आप समय लगा रहे हो, क्या वो बंदा कंपनी के पूरे प्रोडक्ट को यूज करता है। अगर वो यूज करता है तो उसे कंपनी के प्रोडक्ट पे बिलीव है, तो वो सेल कर सकता है, तो उसके साथ टाइम देना है। क्लियर है मेरी बातें? समझ में आ रही है? ओके। उसके बाद, हु गिव्स प्योरिटी ऑफ ट्रेनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि क्या वो कंपनी की मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, जूम को प्योरिटी देता है कि नहीं देता। एक बंदा जो सुबह 10 बजे ऑफिस जाता है, लेकिन वो 7-8 बजे उठता है, नहाता है, धोता है, फ्रेश होता है, उसके बाद चला जाता है ऑफिस में और जूम मीटिंग अटेंड नहीं करता। लेकिन वहीं आपके साथ एक ऐसा बंदा है जिसको भी ऑफिस में 10 बजे जाना है, लेकिन वो 6 बजे उठता है, नहाता धोता फ्रेश होता है 8 बजे तक, ताकि 8 बजे से लेकर 9, 9:30 तक वो जूम मीटिंग को अटेंड कर सके। सही है? दोनों बंदे सेम है, दोनों के पास 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, लेकिन एक बंदा सुबह उठ करके आपकी मीटिंग को अटेंड कर रहा है, मीटिंग की पीओटी को समझ रहा है, और एक बंदा एक्सक्यूज देता है कि सर मुझे तो सुबह ऑफिस जाना होता है इसलिए मीटिंग नहीं अटेंड कर पाता। तो कैसे लोगों को सेलेक्ट करना है, कैसे लोगों को नहीं सेलेक्ट करना है, इन सब चीजों को पक्का देना। जो कंपनी के इवेंट्स में आने के लिए प्रेरित है, हमेशा उसे तैयार रहता है और खुद भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आता है। क्लियर है? ओके। पहला स्टेप क्या था? कि हमें
प्लानर बनना है, फिर एक भीड़ इकट्ठा करनी है, और भीड़ इकट्ठा करने के पास हमें 10 लोगों को सेलेक्ट करना है, और 10 लोगों को सेलेक्ट करके ये चीजें चीजें देखनी है। ठीक है। अब ये देखने के बाद जो तीसरा स्टेप आता है, पहला आप एक अच्छे प्लानर होकर भीड़ इकट्ठा किया, दूसरे में क्या आपने 10 लोगों को सेलेक्ट किया, 10 लोगों को सेलेक्ट करने समय ये काबिलियत देखी। अब जो सेलेक्ट किए हो उन लोगों के साथ क्या करना है। मेरी चीजें समझ में आ रही हैं? और कौन कौन से सीनियर लीडर है? प्रभु सर, मेरी बातें समझ में आ रही हैं? सीके सर, एके सर, सौरभ सर, दत्ता सर, रामदेवी मैम, क्लियर है? डीके सर, ओके। अभी तक समझ में आ चुका होगा कि कैसे क्राउड इकट्ठा करना है, क्राउड इकट्ठा करने के बाद कैसे लोगों को सेलेक्ट करना है अपनी टीम बनाने के लिए। ठीक है। आपके आईडी पे अगर 1,000 लोग हैं तो वो 1,000 आपकी टीम नहीं है, वो सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा है। अब उसमें से टीम बनानी है, और टीम बनाने के लिए थर्ड स्टेप क्या है? डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट काम करना है, जैसा कि आज 1 तारीख है, आप लोगों को क्या करना है? उनका एक ग्रुप मीटिंग या काउंसलिंग करना है अलग अलग जगह में। जैसे कि मैं काम करता हूं, और मैं मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूं, इलाहाबाद में की टीम का 9 बजे से मैंने जूम मीटिंग रखा, फिर मैंने 9:30 बजे से कलकत्ता की टीम का जूम मीटिंग रखा, मैंने 11 बजे से टीकमगढ़ की टीम का मीटिंग रखा, 12 बजे से जयपुर का, फिर 1 बजे से बिहार। ऐसे लोगों का जूम मीटिंग लेकर के, या अगर आप अपने स्टेशन में इंडिविजुअल पहुंच सकते हो, ठीक है, मुझे टीम नहीं बनानी, मुझे कोर टीम बनानी है, तो मैं जूम मीटिंग पे कर लूंगा। लेकिन आपको क्या बनानी है? पहले टीम बनानी है। तो ग्रुप मीटिंग काउंसलिंग करके आपको आपका इंटेंशन उनको बताना है, आपकी मनसा उनको बताना है कि अब आप क्या करने जा रहे हो, आपका विजन क्या है, आपका टारगेट क्या है। कि मैं लाइफ में बहुत बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बोलता है कि जिंदगी में अगर आपको आगे जाना है तो लोगों को आगे बढ़ाओ। तो मुझे कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, और उन लोगों में मैंने आपको सेलेक्ट किया क्योंकि आपके अंदर ये काबिलियत है। लेकिन मैं उन्हीं के साथ काम करूंगा जो लोग इन सब चीजों को फॉलो करेंगे। ठीक है। इस तरीके से उनका ग्रुप मीटिंग काउंसलिंग करके उनसे अब कमिटमेंट लेना है। क्या लेना है? कमिटमेंट लेना है। नेटवर्क मार्केटिंग में 90% लोग अपने डाउनलाइन को कमिटमेंट देते हैं। डाउनलाइन को कमिटमेंट नहीं देना है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम आ जाओ, बाकी मैं कर दूंगा। ये बहुत गलत वे है। डाउनलाइन से कमिटमेंट लेना है, सर अगर जिंदगी में बढ़ना चाहते हो तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करते हैं, हम डाउनलाइन को कमिटमेंट करके आ जाते हैं कि मैं तेरा हाथी फाइट कराऊंगा, तेरे लिए मैं घोड़े ला दूंगा, तेरे लिए मैं जहाज ले आऊंगा, है ना? ऐसा नहीं। डाउनलाइन के साथ कमिटमेंट नहीं करना है, अपलाइन के साथ कमिटमेंट करना है। और डाउनलाइन, सॉरी उल्टा बोल गया, डाउनलाइन से कमिटमेंट लेके अपलाइन को देना है। और यहां हम क्या कर रहे हैं? अपलाइन से कमिटमेंट लेके डाउनलाइन को देते हैं। टेक कमिटमेंट फॉर द डाउनलाइन। ठीक है। ये क्लियर समझ में नहीं आएगा, जब नेक्स्ट स्टेप होगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने। विच कमिटमेंट टू टेक। पहली चीज, मैं एक अच्छी और मजबूत टीम बनाने जा रहा हूं, लेकिन मैं आपके साथ काम कब करूंगा? जब आप ये डिसाइड कर लो, और मैं भी डिसाइड करता हूं कि जब तक मुझे सक्सेस नहीं मिलेगा, अनटिल सक्सेस वांट चेंज कंपनी, ना आप कंपनी चेंज कर सकते हो ना मैं कर सकता हूं। क्या कमिटमेंट लेना है? पहला, देखो सर, मैं आपके साथ समय तब दूंगा जब आप पहले डिसाइड, अगर आपको आज कंपनी छोड़ना है छोड़ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हर 3-4 महीने में कंपनी बदल देते हैं। ठीक है। हले उसके अंदर क्वालिटी है, स्किल है, नॉलेज है, लेकिन उसके साथ काम करने से पहले आपने एक कमिटमेंट लेना है कि सर देखो, ना मैं कंपनी छोड़ सकता हूं ना आप कंपनी छोड़ सकते हो। अगर इस बात का कमिटमेंट करते हो तो मैं आपको टाइम देने के लिए तैयार हूं। ठीक है। दूसरा, प्रॉपर कम्युनिकेशन। देखो सर, दूसरी चीज है कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना है तो हमारे बीच का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके लिए मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूं कि मैं सुबह कॉल करूंगा आपको। कॉल कौन करेगा? मैं आपको सुबह कॉल करूंगा और शाम में आप मुझे कॉल करोगे। ठीक है। इस टाइप से कमिटमेंट लेना है कम्युनिकेशन का, कि सर मैं आपको सुबह कॉल करूंगा और आप मुझे रात में कॉल करेंगे। ठीक है। जब तक आप रात में मुझे कॉल नहीं करें तब तक आप सोएंगे नहीं। ठीक है। पहला कमिटमेंट क्या हो गया कि सर हम आने वाले 3-4 साल एक साथ मिलकर काम करेंगे, ना आप कहीं प्लेटफॉर्म पे जाओगे ना मैं कहीं जाऊंगा। दूसरा, कि अगर सक्सेसफुल होना है तो सर आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा, मैं भी आपको कमिटमेंट कर रहा हूं कि मैं आपको डेली सुबह कॉल करूंगा, लेकिन आप डेली शाम में मुझे कॉल करोगे। क्लियर है? तीसरा कमिटमेंट, आई विल गाइड यू। देखो,
तीसरा और इंपॉर्टेंट कमिटमेंट है कि सर मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन करना आपको खुद पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है? सर आई विल गाइड यू, यू हैव वर्क ऑन योर ऑन। मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, आपको गाइड करूंगा, लेकिन करना आपको खुद पड़ेगा। ठीक है? जो 10 लोगों की टीम बना रहे हो उनको बताना है। ठीक है? जहां जरूरत पड़ेगी, जहां मुझे फील होता है कि हाँ यहां मुझे जाने की जरूरत है, वहां मैं जाऊं। ठीक है? लेकिन जहां मैं आपको बताऊं, जैसे मैं बताऊं वैसे आपको करना पड़ेगा, काम आपको करना पड़ेगा। गाइड मैं करूंगा, बताऊंगा मैं, लेकिन काम किसको करना पड़ेगा? आपको। ठीक है? चौथा, यू हैव टू स्टे पॉजिटिव ऑन योर ओन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, हमेशा आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। ठीक है? चौथा कमिटमेंट क्या है? कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहने का। पहला कमिटमेंट क्या था? कि मैं कंपनी ने ना आपको बदलना है। दूसरा कमिटमेंट क्या था? क्या था भैया? कि प्रॉपर कम्युनिकेशन करेंगे। तीसरा कमिटमेंट क्या था? मैं आपको गाइड करूंगा, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है? चौथा कमिटमेंट क्या है? आपको हमेशा खुद से पॉजिटिव रहना है। ठीक है? मैं आपको डेली डेली आके पॉजिटिव नहीं करूंगा, आपको मैं साथ दूंगा, गाइड करूंगा, सब कुछ, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है? विच कमिटमेंट टू टेक? पांचवा कमिटमेंट क्या है? कि कंपनी की और टीम की जो भी मीटिंग, जूम, उसको आपको प्योरिटी देना पड़ेगा। है ना? उस टाइम के यूज करने के लिए आपको मैनेज करना पड़ेगा। आप अगर टीचर हो, आप आर्मी में हो, एयरफोर्स में हो, नेवी में हो, पुलिस में हो, प्राइवेट जॉब में हो, कुछ भी करते हो, लेकिन कंपनी की मीटिंग और जूम के लिए आपको पीओटी देना पड़ेगा। आप चाहो तो हेडफोन का यूज करो, आप चाहो तो रिकॉर्डिंग का यूज करो। अगर आपको लगता है कि आप मीटिंग्स नहीं अटेंड कर पाते हो, तो शाम में इसकी रिकॉर्डिंग जाके अटेंड करो। ठीक है? इन सब चीजों को पीओटी देना पड़ेगा। ठीक है? और पांचवा सबसे छठा, मैं आपको टीच करूंगा, आप मुझे टीच नहीं करोगे। क्लियर है? क्या बोला? आई विल टीच यू, यू हैव टू डू इट। ठीक है? मैं आपको टीच करूंगा, आपको, लेकिन आप मुझे टीच नहीं करोगे। जो बंदा आपसे सीखने के लिए तैयार नहीं, वो आपकी टीम का हिस्सा नहीं हो सकता। इतना कमिटमेंट लेने के बाद, कुछ दिन काम करने के बाद आपको चेक करना है कि वो इस चीजों को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसा है कि जब आप टीम बनाने की शुरू कोशिश करोगे तो सारे लोग बोलेंगे हाँ सर मैं भी आपकी टीम का हिस्सा होना चाहता हूं, और वो आपको कमिटमेंट तो कर देंगे, लेकिन फॉलो। तो कुछ दिन काम करने के बाद उनके कमिटमेंट को चेक कीजिए कि आप सुबह कॉल करते हैं, वो कॉल करते हैं कि नहीं करते। ऐसा तो नहीं वो नेगेटिव बातें करते हैं, ऐसा तो नहीं वो टाइम पे निकलते नहीं है, फील्ड पे जाते नहीं है। सारी चीजों को चेक करना है। ठीक है? चौथा, टीच देम स्टेप फॉर हाउ टू टीच देम विथ द प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब उनको टीच कैसे करना है, समझ में आ रहा है? और टीच करने के लिए जस्ट उनको सिखाना कैसे है? जस्ट लाइक शेर। शेर क्या करता है? अपने बच्चों को शिकार करने के लिए ना भैंसे के सामने ले जाके नहीं रख देता। वो एक भैंस को मारता है, अधमरा छोड़ देता है, और फिर बच्चों को बोलता है खाओ। शुरुआत में क्या करता है? वो भैंस को मारता है और बच्चों को बोलता है खाओ। कुछ दिन बाद क्या करता है? अधमरे भैंस को छोड़ता है, और उसके बाद क्या करता है? अपने साथ ले जाके शिकार कराता है। ठीक है? जैसे कि स्विमिंग करना है, तो क्या होता है? बहुत सारे लोग, अच्छा इसमें बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास कॉल आया, मैं नाम नहीं बताऊंगा अभी, सिर्फ कि सर मेरा डाउनलाइन जब मैं उसको छोड़ देता हूं कि फील्ड में अकेले जाओ, तो वो जाता है लेकिन कभी वापस ही नहीं आता है ना? तो होता क्या है? अगर गंगा जी, भाई इलाहाबादी हूं, गंगा जी में किसी बंदे को मैं ये मोटिवेट करूं, अरे गंगा जी में बहुत तौड़ते हैं, बहुत लोग तैरते हैं, तुम भी तैर जाओ, बस जाओ छलांग लगा लो, है ना? कुत्ता भी तैरता है, गधा भी तैरता है, जिसके हाथ नहीं है वो भी तैरता है, जिसके पैर नहीं वो भी तैरता है, तुम भी जाओगे, जाओ कूद जाओ। तो क्या वो तैरना सीख जाएगा? नहीं, वो तैरना नहीं सीखेगा, वो डूब जाएगा और कभी वापस। आपको तैराना सिखाना है तो आपको उसके साथ जाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत छोड़ना पड़ेगा, वो पानी पी लेगा, लेकिन फिर उसको सपोर्ट करके उठाना है और फिर से उसको तैरना सिखाना है ना? लेकिन हम क्या करते हैं? अपने डाउनलाइन को अपलाइन की ट्रेनिंग अटेंड करते हैं और बोलते हैं कि आज से रोशन सर ने बोला है कि प्लान करने खुद जाना है। नहीं, अगर आज तक नहीं किया तो आज भी नहीं करेगा। आपको हैबिट डालनी है कि उसको अपने साथ लेके जाना है, आप वहां मौजूद रहना है, लेकिन प्लान उससे करवाना है। ठीक है? आप ट्रेनिंग सिखाना चाहते हो तो आपने वहां मौजूद रहना है। ठीक है? ट्रेनिंग उससे कराना है, शुरुआत को कनेक्ट कर देना, शाम में कनेक्ट कर देना, इंड का, लेकिन ट्रेनिंग उससे कराना है। प्लान में भी ऐसे एक एक चीज को सिखाना है। जैसे शेर शिकार करना सिखाता है अपने बच्चे को, हम स्विमिंग करना सिखाते हैं, और माँ अपने बच्चों को एबीसीडी सिखाती है।
है ना? ऐसा तो नहीं होता कि माँ बाप किताब दे देते हैं, लो बेटा पढ़ लो। तो इन सब चीजों को फॉलो करना। क्लियर है? अब आता हूं टीच में, एक और इंपॉर्टेंट है ड्रेस कोड। अपनी टीम को यह भी सिखाना है ड्रेस कोड। होम मीटिंग कैसे लेना है, टीम मीटिंग कैसे लेना है, ग्रुप मीटिंग कैसे लेना है, सेमिनार कैसे लेना है, गिविंग स्पीच कैसे देना है, ठीक है, और ट्रेनिंग कैसे लेना है। होता है ना कि हम कई बार, मैंने देखा इस बार प्रोग्राम में, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अपनी टीम को धक्का देके नाम लेके स्टेज पे बुलाने की कोशिश करते हैं कि तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, और माइक दे देते बोलो। वो बंदा हेजिटेट होता है, घबराता है ना? नहीं, आपने अगर उसे माइक पे बुलाना है तो उससे पहले बताना है कि जब स्टेज पे जाओ तो घबराना नहीं है। नोट का इस्तेमाल करना है, NOTE। नाम क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप कितने टाइम से काम कर रहे हो, और आपका एक्सपीरियंस क्या है। अब ये चार चीज कोई बता सकता है कि नहीं बता सकता? मान लीजिए जाहिद सर सामने बैठे हैं और उस दुकान में काम करते हैं, और कभी वो मीटिंग सेमिनार अटेंड नहीं किए, और उनको कोई बुला ले स्टेज पे कि जाहिद भाई आप स्टेज पे आइए और आपको कुछ बोलना है। अब जाहिद सर आज तक स्टेज पे नहीं गए और उनको बुला लिया जाएगा, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या घटेगा? है ना? वो और घबरा जाएंगे, है ना? तो जो एक अच्छा लीडर बन सकता है उसको आपने डरा दिया। उसकी जगह क्या करना है, आपने जाहिद सर को आज ही बता देना है कि जाहिद सर आज मैं आपको स्टेज पे बुलाऊंगा, लेकिन जब आज आपको स्टेज पे बुलाऊंगा तो आपको बोलना क्या है, NOT। मेरा नाम जाहिद है, मैं किराने की शॉप चलाता हूं, मैं इस बिजनेस में पिछले 1 महीने से हूं, और मेरी 150 लोगों की टीम बन चुकी है, या मैंने इतने की इनकम की है। जैसे कोई नया बंदा स्टेज पे आता है और 4 लाइन बोल लेता है तो उसका कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर वो बहुत कुछ बोल सकता है। क्लियर है? तो ऐसे छोटी छोटी चीज हमारी टीम को सिखाना है। ऑर्डर देके बताना नहीं है कि सर अपना ड्रेस को ठीक कर लो, होम मीटिंग लेना शुरू करो, टीम मीटिंग लेना शुरू करो, ग्रुप मीटिंग लेना शुरू करो, सेमिनार शुरू करो, स्पीच देना शुरू करो। नहीं, आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप करके सिखाना है। क्लियर है? मेरी बातें समझ में आ रही है? करना क्या है, जो आपने किया वही करना सिखाना है। क्लियर है? मैं अब फिर से वापस जा रहा हूं। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक अच्छी और मजबूत टीम बनानी पड़ेगी। क्लियर है? क्योंकि टीम बनाना यहां कंपलसरी है। नेटवर्क मार्केटिंग टीम बिल्डिंग का बिजनेस है। टीम बिल्डिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एक बेस्ट प्लानर बनना होगा, और प्लान को बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करना सीखना है। और प्लान को जो बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करना सीख गए तो आपको एक भीड़ इकट्ठा करनी है, क्राउड इकट्ठा करनी है, और उस क्राउड को समझना है कि कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग चले जाएंगे, कुछ लोग रहेंगे लेकिन निष्क्रिय रहेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। उस भीड़ में से भीड़ को इकट्ठा करने के लिए क्या करना है, आपको बिजी होना है। ठीक है? बिजी कहां होना है? 3 टाइप के टाइम है, प्रोडक्टिव टाइम, क्या है, एक्टिव टाइम, और तीसरा डेवलपमेंट टाइम। हमें ज्यादा ज्यादा बिजी कहां रहना है? प्रोडक्टिव टाइम में। ठीक है? और उसके बाद हमने जो भीड़ इकट्ठा की है उस भीड़ को सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने से पहले उनका एक ग्रुप काउंसलिंग करना है, और ग्रुप काउंसलिंग करके उनको बताना है कि मैं एक इस विजन या विजन में निकला हूं कि आने वाले टाइम में मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं। इसके लिए मुझ सॉरी मुझे कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जो खुद भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। उन लोगों को सेलेक्ट करते समय आपको इन चीजों को फॉलो करना है कि कौन आपसे बड़ा ड्रीमर है, कौन आपकी बातों को सुनता है, कौन अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, कौन खुद मोटिवेट रहता है, और कौन कंपनी के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है। ठीक है? और कौन बंदा है जो मीटिंग और सेमिनार को प्योरिटी देता है। इन सब चीजों को सेलेक्ट करने के बाद उनको डुप्लीकेट करना शुरू करना है। ठीक है? और डुप्लीकेट करने से पहले उन मीटिंग काउंसलिंग लेके आपको उनसे कमिटमेंट लेना है कि आने वाले 3-4 साल आपको फिर अलग बिजनेस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आपको और मेरे बीच में कम्युनिकेशन डेली होना चाहिए। ठीक है? मैं आपको गाइड करूंगा, आपको काम खुद करना है। ठीक है? आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, मीटिंग सेमिनार को प्रायोरिटी देंगे, मैं आपको गाइड करूंगा, आप मुझे नहीं गाइड करेंगे। क्लियर है? और इन सब चीजों को बताने के बाद, कमिटमेंट लेने के बाद, बीच बीच में चेक करना है कि जिसने आपको कमिटमेंट किया है वो उन चीजों को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद सेकंड स्टेप आता है कि आप उनको ट्रेंड कर रहा है। ट्रेंड करते समय जैसे हम बच्चे को शेर के बच्चे को शिकार करना सिखाया जाता है, स्विमिंग करना सिखाया जाता है, एक माँ अपने बच्चों को ABCD सिखाती है, उस तरह सिखाना है। और सिखाने में क्या क्या चीजें सिखानी है, ड्रेस कोड, होम मीटिंग लेना,
टीम मीटिंग लेना, ग्रुप मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग, ठीक है। बस जो आपने किया है वही लोगों को सिखाना है। क्लियर है? यहां तक समझ में आया कि टीम कैसे बनेगी। अब पार्ट टू, जिसकी मीटिंग के लिए आज बुलाया गया था भाई, अब 10 मिनट और चाहिए। जिसके पास समय नहीं वो जा सकता है टीम बनाने, लेकिन टीम बनाने के बाद भी करना तो यही है, तो 10 मिनट और रुक के जाओ। ठीक है, यहां तक क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन, क्वारी, शक, सवाल हो, दिल खोल के मेरे से फोन कर लीजिएगा। मैं ग्रुप में अवेलेबल हूं, अगर आपको जो भी चीजें चाहिए मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पीडीएफ चाहिए होगा वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। अब क्या करना है? अब जैसा कि इस टॉपिक में था कि मंथली प्लानिंग, देखो जिनकी टीम नहीं बनी उनको कहां फोकस करना है? टीम बनाने में। ठीक है, टीम बनाते समय भी 3 चीजों का ध्यान देखना है: प्रोडक्टिव टाइम, एक्टिव टाइम और डेवलपमेंट टाइम। उसके लिए क्या करना है, आज जितने भी लीडर हैं, जिस भी स्टेशन में आप काम कर रहे हो, कोशिश करो अगर आपका सीनियर लीडर आप तक पहुंच सकता है तो वेल एंड गुड है, वरना आज एक लिस्ट बनाइए किस किस मीटिंग को कराना है, और अपने अपलाइन से टाइम मांगिए। और जूम मीटिंग पे हो सकता है तो जूम मीटिंग पे, अगर वो फिजिकली आ सकते हैं तो फिजिकली, या आपकी टीम वहां तक पहुंच सकती है तो आप अपनी टीम को लेके वहां तक पहुंचिए और मंथ का टारगेट डिसाइड कीजिए। कंपनी ने देखिए इतना सपोर्ट के लिए इतने अच्छे रिवॉर्ड्स डाल रखी है, और रिवॉर्ड के साथ साथ मंथली टारगेट डाल देती है ना। तो उस टारगेट को लेवल वाइज डायरी में नोट कराइए, जैसे ब्रॉन्ज के लिए है अलग है, सिल्वर के लिए अलग है, गोल्ड के लिए ऐसे अलग है। और उसके बाद उसके टारगेट को 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए। ठीक है, 10 दिन का, 20 दिन का और 30 दिन का। और उसके साथ आप उसको कितना टाइम दे सकते हैं और वो कितना टाइम देने के लिए तैयार है, इन चीजों को डायरी पे नोट करवाइए। उसके सामने कमिटमेंट लिखवाइए कि सर मैं इस टारगेट को अचीव करने जा रहा हूं, इसके लिए मुझे आपका 2 दिन चाहिए। ठीक है, पहली तारीख को लिखवा लीजिए और फिर चेक कीजिए कि आपके लीडर ने अगर आपको कमिटमेंट किया है कि मैं महीने में 5 दिन आपको दूंगा, तो वो 5 दिन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इससे क्या होता है, लीडरों को भी पता होता है कि महीने का टाइम शेड्यूल पता हो जाता है कि वो किस किस तारीख को कहां है, और डाउनलाइन को भी पता चल जाता है किस दिन मुझे खुद फील्ड में निकलना है और किस दिन मुझे मेरे अपलाइन का सपोर्ट मिलने वाला है। इस तरीके से पूरे महीने की प्लानिंग कीजिए। जबरदस्त तरीके से आज शाम होने तक आप सभी लीडर अपने अपने टीम की काउंसलिंग अपने अपलाइन से करवा लीजिए, उनका टाइम सेट करवा लीजिए। जूम मीटिंग के थ्रू हो सकता है, इंडिविजुअल पहुंच के हो सकता है, कैसे भी मैनेज करके सारे लोग अपने अपने ग्रुप में अपना टारगेट सेंड करें। क्लियर? मेरी बात समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है? अगुल मैम, संतोष सर, क्लियर है? आज शाम तक जो लोग आपके पास पहुंच सकते हैं तो उनके साथ जाइए, अगर नहीं पहुंच सकते, जिनको जरूरत पड़े, हुसैन सर अवेलेबल है, मुकेश सर अवेलेबल है, प्रभु सर अवेलेबल है, विनोद सर अभी अवेलेबल है, इरफान सर अवेलेबल है, भास्कर सर, अपने अपने सीनियर लीडर से चाहे जूम के थ्रू चाहे फिजिकली बैठा करके पूरे महीने का रोड मैप बनाइए और फिर विथ मोटिवेशन विथ टारगेट ग्राउंड में उतर जाइए। ओके? और जो आज आपने टारगेट बनाया है, 1 महीने का टारगेट कभी नहीं बनाना है। ड्रीम एक वो जो होता है ना, गोल, वो तो है, लेकिन आपको उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए 10-10 दिन की लिस्ट बनानी है। अगर किसी ने 30,000 बीवी का टारगेट रखा है तो उसे यह करना चाहिए कि 10 तारीख तक 8,000 बीवी कर लेना चाहिए, 20 तारीख तक कम से कम 20,000 बीवी कर लेना चाहिए। उसके बाद लास्ट के 10 दिन में ऑटोमेटिक 10,000 बिजनेस वैल्यू निकल जाता है। इस तरीके से अगर डिसाइड करके काम करेंगे तो 100% होगा, वरना कोई भी फायदा नहीं है। तो जैसा कि मैंने बोला था ना शुरुआत में, अगर लोहे को लोहे के साथ रखोगे तो फीचर्स बदलने वाले, लेकिन लोहे और चुंबक को एक साथ रखोगे तो चुंबक की खासियत लोहे के अंदर पहुंच जाती है ना। तो वैसे ही अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो लोग अपने रिकॉर्ड को दिन प्रतिदिन ब्रेक कर रहे हैं, जो हाईली मोटिवेटेड हैं, उनके कांटेक्ट में जाइए। जो लोग नेगेटिव लोगों के कांटेक्ट में है, जो जिंदगी में ना आगे बढ़ रहे हैं, ना आगे बढ़ने का विजन है, ना उनका एफर्ट है, उन लोगों से धीरे धीरे दूर हो जाइए। क्योंकि दूसरा एग्जाम्पल मैंने बताया था कि आपके पास सामने 10 लोग बैठे हैं और 10 लोगों की मोमबत्ती बंद हो रखी है, बुझी हुई है। अगर उनकी मोमबत्ती मुझे जलानी है तो पहले मुझे अपनी मोमबत्ती जलानी पड़ेगी। क्लियर है? ओके, बाकी मैं आपको ये स्लाइड्स प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन, क्वेरी, सक, सवाल तो प्लीज व्हाट्सएप पे आ जाइएगा। ओके, पूरा महीना बचा है हमारे पास बहुत अच्छा रिजल्ट निकालने के लिए। ठीक है,
ओके, थैंक यू, बाय।